मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के लोगों को वह हे दृष्टि से देखता है, उनका उपहास करता है, बार बार कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है, वो दूसरों का आदर नहीं करता है, परंतु वह एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली इस अस्तित्व में, और वो है समय। काल अपना चक्र कब बदलेगा कोई नहीं जानता, समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं करना चाहिए। गर्व, अभिमान और अहंकार ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु तीनों का अर्थ भिन्न है और परिणाम भी। तीनों का प्रारंभ प्रेम से होता है। स्वयं से प्रेम, परीक्षण और मन में गर्व को जन्म देता है, और सफलता अभिमान को। परंतु जब यह भावना अहंकार बन जाती है, तब वो समस्या बन जाती है, क्योंकि सबसे बुरा अंत अहंकारी का ही होता है। परंतु मनुष्य के लिए पहेली यह है कि पहचान कैसे किया जाए। अहंकार जाग गया है और उसका दमन आवश्यक है। इसका उत्तर मैं नहीं, आपका मन देगा। जब तक आप स्वयं से प्रसन्न हैं, तब तक आप सबसे ऊंचा उठने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक ठीक है। परंतु आपके मन में दूसरों को नीचा समझने की भाव आ जाएं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही अहंकार है जो आपको हीन कर रहा है। हमारा शरीर प्रकृति का एक महान संरचना है, और कोई नहीं हमारा शरीर जितना कठिन है। यदि इसे जाना जाए, इससे अधिक सरल ज्ञान देने वाला और कोई नहीं। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती है, हमें भाव, गुण और वस्तुओं का बोध कराती है। हमारे पास आंखें, नाक, दर्द के लिए पैसा, कान और जीवा, सबका कार्य। आँखों से देखना, कानों से सुनना, नाखूनों से सांस लेना, त्वचा से स्पर्श, जीवा से स्वाद लेना। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति ने हमें 2 आँखें दी, 2 नाखून दिए, 2 कान दिए, स्पर्श के लिए शरीर दिया, परंतु जीवा एक ही क्यों दी? क्योंकि प्रकृति कहती है हम देखें अधिक, सुने अधिक और ज्ञान अधिक अर्जित करें, बोलें कम, क्योंकि अधिक बोलचाल नाश को निमंत्रण देता है। स्मरण रखिएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए। धन, प्रेम, अहंकार। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, कितने भी प्रबल क्यों न हों, परंतु उनके रहस्य उनके नाश की चाबी होते हैं। इसीलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, तो समृद्ध रहना है, तो अपने रहस्य ना मित्र को और ना ही शत्रु को। समय पड़ने पर कौन कब शत्रु हो जाए, ऐसा कहना असंभव है। विभीषण को रावण के
अमृत कुंड का ज्ञान था, इसीलिए प्रभु राम रावण का वध करने में सफल हुए। इसीलिए उचित यह है, यदि आप अपने रहस्यों को किसी को नहीं बताते हैं, नकल ना करें। मनुष्य सफल होने के लिए क्या नहीं करता, वो परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है। वो सब करने के बाद यह काम नहीं बनता तो वो नकल करता है ना। तनिक लौटिए अपने बचपन में, स्मरण कीजिए आपके बचपन की बात। क्या स्मरण हुआ? विद्यालय में परीक्षा देते ये तो क्या होता था, परंतु कोई न कोई सफलता पाने के लिए नकल करता ही था और उत्तीर्ण भी हो जाता था। परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती, नकल करने वाला सफल नहीं होता। कारण विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र एक होते थे, परंतु जीवन के प्रश्न पत्र और उनकी कठिनाइयाँ सबके लिए भिन्न भिन्न होती हैं, तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न ही होंगे। इसीलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना किए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढें और सफलता आपकी ही होनी है। सच को छुपाना हानिकारक हो सकता है। सागर का जल वाष्प बनकर उड़ता है, तब वे हमें दिखाई नहीं देता है। मेघ उस जल को अपने भीतर छुपा लेते हैं। लंबी यात्रा करते हैं, प्रयास करते हैं कि वो जल सदा उनके भीतर छुपा रहे, परंतु जब वायु उन्हें ले जाकर किसी पर्वत या चट्टान से टकराती है, तब उन मेघा को बरसना ही पड़ता है, क्योंकि यही नियम है, यही प्रकृति का नियम है। क्योंकि जल को सागर में जाकर मिलना ही है। ठीक ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। हम सत्य अपने मन में मेघा में छुपा लेते हैं, परंतु समय वास्तविकता से पर्वत से ले जाकर टकरा देती है, हमारे सामने ले आती है। जिस भय के कारण जिस सत्य को सामने नहीं लेकर आते, एक दिन वही भय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस भय का सामना करने की तैयारी नहीं की होती है। इसीलिए सत्य से भागे नहीं, उसे स्वीकार करें, भविष्य की बड़ी विपत्ति से बच जाएंगे। अन्याय के आगे न झुके। कभी कभी आप सबके जीवन में एक विचित्र समस्या आती है। शक्तिशाली के समक्ष मौन हो जाते हैं। शक्तिशाली से विवाद से बचने के लिए आप मौन रह जाते हैं। ऐसा उससे आप एक विवाद से संघर्ष से बच जाते हैं, मगर ऐसा बचाव बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। कैसे हमारा मौन रहना अनजाने में उनका समर्थन बन जाता है और वह अपने को अधिक शक्तिशाली समझने लगता है और यहाँ से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। हम अन्याय अनचाहे रूप में सहमति होते जाते हैं, तो उनका तोड़ क्या है, ये समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन सी बात है जो आपको विरोध करने से रोकती है, कि सामने वाले की शक्ति नहीं, आपका भय है। कभी कभी आपकी सुरक्षा आवश्यक करता है, परंतु यह भी जानना आवश्यक है कि वह भय ही है, आपको मौन रखता है। आपके मन में भय को निकालिए और अपने मन से
अनैतिक व अन्याय का विरोध कीजिए और फिर देखिएगा आपका मन कितना हल्का महसूस करेगा। जय श्री कृष्ण।